हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विथ नितिन कदम। आज के मेरे वीडियो में इंटरव्यू स्किल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम बहुत सारा प्रेशर जो है वो इंटरव्यू स्किल में लेते हैं, और उसी के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। इंटरव्यू स्किल में हमें क्या करना चाहिए, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है बिफोर इंटरव्यू हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ड्यूरिंग इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए, एंड आफ्टर इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि कोई कंपनी में एक अच्छा सा जॉब है और उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब भी हम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उस कंपनी के पूरी डिटेल्स मालूम करनी चाहिए। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई है, उनके फाउंडर कौन है, उस कंपनी के ब्रांचेस कितने हैं, कितने एम्प्लॉई उस कंपनी में काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, करंट उसमें इशू क्या चल रहा है, और उसी के साथ ही आपकी जो डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन के बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ रहना चाहिए, अदरवाइज़ साइलेंट मोड पे रहना चाहिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो फॉर्मल होनी चाहिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें बी पंक्चुअल रहना चाहिए। देन ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है हमें तो बी पंक्चुअल रहना ही चाहिए। जब भी हम अंदर जाते हैं तो हमें इंटरव्यूअर को ग्रीट करना चाहिए, और जब हम ग्रीट करते हैं, अगर इंटरव्यू कहता है कि आप बैठ जाओ, तब हमें बैठना चाहिए। विदाउट इंटरव्यूअर के कहते हमें बैठना नहीं चाहिए। जब हम बैठ जाते हैं उसके बाद वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमें लिसन केयरफुल करना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है तो उनको हमें लिसन करना चाहिए। प्रॉपर लिसन करने से क्या होता है कि हम आंसर भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, और आंसर देते वक्त हमारा जो आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर रहना चाहिए। कोई भी स्ट्रेस हमें लेना नहीं चाहिए। उसके बाद हर आंसर हमें पॉइंट टू पॉइंट देना चाहिए, और ज़्यादा उसमें आंसर लॉन्ग भी नहीं रहना चाहिए। जो पॉइंट टू पॉइंट है वो हमें देना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जब हम इंटरव्यू से आते हैं, हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है, तो हमें अगर उन्होंने कहा हो कि 2 दिन में हम आपको कॉल कर देंगे और 2 दिन हो चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको उनको एक कॉल करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको मेल आप कर सकते हैं और उनसे हम पूछ सकते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, व्हाट अबाउट माय डेजिग्नेशन, हमारी जो पोस्ट है उसके बारे में क्या हुआ है। कहीं कहीं कंपनी में ऐसा भी होता है, आपकी राउंड में इंटरव्यू चलती है, 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं। अगर वो आपको बता देते हैं कि 1-2 दिन आपको हम कॉल करेंगे, तो उनको आपको ग्रीट करना है, क्योंकि आपको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरव्यू करने के लिए। और उसके बाद फिर आप मेल कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो तो भी आप उनको अच्छी तरह से आप बात करना चाहिए आपको। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डायरेक्टली जॉब को ज्वाइन हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो इंटरव्यू है वो आपके जीवन का लास्ट इंटरव्यू है।
बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप वहाँ पर जाना चाहिए, आपको इंटरव्यू देना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि इंटरव्यू किस तरह का होता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर कहाँ पर भी आप इंटरव्यू को जाते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको मॉक इंटरव्यू करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इंटरव्यू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पर्सनल भी होते हैं और आपके जो आपका डेजिग्नेशन है उस पर आधारित भी क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में आपके होते हैं कि टॉक अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपसे पूछते हैं। टॉक अबाउट योर फैमिली, टॉक अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ पर आपकी स्टडी हुई है वहाँ का आपको एक्सपीरियंस भी आपको पूछ सकते हैं। वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, शेयर योर एक्सपीरियंस इन 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको जॉब के लिए क्यों ले लो। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छी तरह से उनको क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद ही आपका जो CV है, रेज्यूमे है, वो आपको क्या करना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो अच्छी तरह से आपको अपडेट करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो इम्प्रेशन है जब आप इंटरव्यू में ले जाते हो तो एक अच्छा हो सकता है। वो इतना डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये इंटरव्यू आपको अच्छा तरह से इजी होता है और आप अच्छे अगर आंसर भी देते हो, डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट फॉर दिस जॉब। ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अगर आप अपने पंचुअल रहे, आप अच्छी तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू स्किल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लिसन माय दिस वीडियो।